बहुत दिनों की बात है। एक गांव में एक रियांश नाम का लड़का रहता था। वो लड़का गांव का सबसे नेक इंसान माना जाता था। वो बहुत दिल से सुंदर इंसान था। वो रियांश एक दिन सोचने लगा कि मेरी गरीबी किस प्रकार से दूर होगी, क्योंकि वो लड़का बहुत गरीब था और वो गरीबी के कारण जो है तो उसका गुजर बसर नहीं चल रहा था। अब वो लड़का जो है तो काम के लिए सोचने लगा। इसके बाद घर में जाके सोचता है और बैठ जाता है और बैठ के सोचने लगता है कि ऐसा मैं क्या कार्य करूं जिसको हमारा काम गुजर बसर चलने लगे। गरीबी के कारण परेशान बहुत ज़्यादा था वो लड़का। अब रियांश आपस में बात कर रहा था। बात करते करते बहुत समय बीत जाता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद रियांश जो है तो दूसरे कमरे में जाता है खाना खाने के लिए और एक ज़मीन पे बैठ करके सोचने लगता है कि मेरी गरीबी का किस प्रकार दूर होगी। कौन सा ऐसा बिजनेस करूं, कौन सा ऐसा धंधा करूं कि मेरा गुजर बसर होने लगे। और वो सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं। और वो ग्राम रुझाऊ का रहने वाला वो रियांश दिमाग अपना भिड़ाने लगा और सोचने लगा ऐसा मैं क्या कार्य करूं कि मेरा काम हो जाए। सोचते सोचते बहुत समय बैठ भी हो जाता है और वो रियांश बैठा रहता है। इसके बाद जा करके अपने बिस्तर में सोने लगता है। सोते सोते उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है और अपने सपने में देखता है कि मैं कौन सा बिजनेस के बारे में उसको सपना आता है। फिर उसके बाद उसका नींद खुल जाता है कि लगता है कि मेरे को यही धंधा करना चाहिए जो अभी सपने में आया था। अब रियांश धंधा करने के लिए सपने में जो आया था वो सीधा गया शहर में और ठेला लिया और ठेले पर अपना टोकरी का धंधा करने लगा। टोकरी बेचने लगा। बेचते बेचते उसको थोड़ा सा मुनाफा हुआ। अब उसने और ज़्यादा बड़ी मार्केट में अपना धंधा लगा लिया। उसका धंधा टोकरी का था। टोकरी बनाता और टोकरी को बेचता। अब हर बाज़ार में जा करके बड़ी बड़ी बाज़ारों में जा करके उसका धंधा चलने लगा। अब वो बहुत बड़ा धनवान आदमी रियांश होने लगा धीरे धीरे। अब उसकी गरीबी दूर होने लगी। बनाता और बेचता ऐसा करके उसका बीतने लगा, गुजर बसर चलने लगा। इसके बाद में और बड़ी उसकी दुकान हो जाती है। धंधा बिजनेस उसका अच्छा खासा चल रहा था। अब उसने सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे कर ली। सिटी में रह करके भीड़ में जा करके उसने धंधा करने लगा। अब भीड़ में धंधा करते करते उसके पास काफ़ी सारा पैसा आने लगा और उसकी गरीबी दूर होने लगी। इसके बाद में उसने ठेले से खरीदा और हर प्रकार का धंधा उसने तरह तरह का धंधा अपनाने लगा और करने लगा धंधा। और उसने धनवान होना शुरू हो गया। अब उसका सारा धन सब बिक जाता। अब बिकने के बाद वो खाली ठेला लेकर के अपने घर को जाने लगा। जब घर जाता है तो उसकी पत्नी मिलती है, खाना बना रही थी। जाता है तो दोनों वो खाना बनाती है उसकी पत्नी और वो दोनों मिल कर के
खाना खाते हैं और खाना खा करके सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वो पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब पत्नी भी 2-3 बार खा लेती थी, कई बार खाती थी, क्योंकि वो गरीबी के कारण पेट भर उसको खाना नहीं मिल पाता था पहले। और उधर रियांश भी खाने लगता है। रियांश भी कई बार खाना खाता है और खाते खाते अपना जीवन बिताने लगता है। उसकी पत्नी फिर बनाती खाती, ऐसा करके मौज मस्ती कर रहे थे। और वो समोसे भजिया ये सब बनाती, अच्छे अच्छे पकवान और खाती। और आराम से उसकी पत्नी अपने कुटिया के सामने आ कर के कुटिया के बाहर बैठ जाती और आराम से सुखपूर्वक ज़िंदगी बिताने लगी। इसके बाद उसकी गरीबी दूर हो जाती है। कुटिया से उसका एक बढ़िया सा आलीशान राजमहल बन जाता है और राजमहल में जा कर के सोने लगती है। अब उसकी गरीबी दूर हो चुकी थी और मेहनत से। तो गाइस आप लोग भी मेहनत करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।